हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडी सावरकर के बारे में। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर और स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम वीडी सावरकर से संबंधित 4 विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन। सेकंड, देश के लिए उनका क्या योगदान रहा। थर्ड, कैसे सावरकर को एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर प्रूफ किया जा रहा है। और फोर्थ, ड्यू में सावरकर को पढ़ाए जाने को लेकर हुआ विवाद। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप वीडी सावरकर के बारे में सच में कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। वीडी सावरकर एक स्वतंत्र सेनानी होने के साथ साथ क्रांतिकारी चिंतक, लेखक, कवि, वक्ता और दूरदर्शी राजनेता भी थे। वीडी सावरकर का जन्म 28 मई 1883 में महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। नासिक से अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो स्नातक की पढ़ाई के लिए पुणे चले गए। पुणे से स्नातक की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद वो आगे वकालत की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप पर लंदन चले गए। अब बात करते हैं देश के लिए उनके क्या योगदान रहे। वीडी सावरकर ने बचपन से ही भारत की आज़ादी के लिए चल रहे कार्यक्रम, संगठनों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वीडी सावरकर ने 1858 में एक मित्र मेला नामक संगठन में हिस्सा लिया और 1904 में उस संगठन का नाम अभिनव भारत के नाम से जाना जाने लगा। अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संगठन था जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ काम किया जाता था। 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध करते हुए वीडी सावरकर ने विदेशी वस्तुओं को जलाया और उसके साथ अपने अभिनव भारत में जो भी लोग शामिल थे उनको भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने को कहा। 1907 में लंदन में एक जश्न मनाया गया। ये जश्न मनाया गया था 1857 की क्रांति को 50 साल पूरा होने पर। इस जश्न में वीडी सावरकर ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसको सेलिब्रेट। 1909 में नासिक के कलेक्टर एएमटी जैक्सन को अनंत लक्ष्मण कान्हेरी ने गोली मार दी। लेकिन अंग्रेज, जो कि वीडी सावरकर से पहले से ही काफी ज्यादा गुस्साए हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वीडी सावरकर अंग्रेजों के खिलाफ काफी संगठन बना रहे हैं और अंग्रेजों के खिलाफ वीडी सावरकर ने एक मुहिम छेड़ रखी है। अंग्रेजों ने ये इल्जाम लगाते हुए कि कान्हेरी को गोली मारने के लिए वीडी सावरकर ने लंदन से हथियार प्रोवाइड कराए थे, इसी को एक केस बनाकर लंदन से वीडी सावरकर को गिरफ्तार कर वीडी सावरकर को गिरफ्तार करके इंडिया लाया गया। उन पे केस चला और 1911 में उन्हें काला पानी की सजा हो गई। काला पानी की सजा अंग्रेजों द्वारा ही शुरू की गई थी। अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर पे एक जेल बनाई थी, जिस जेल का नाम था सेलुलर जेल। जो भी देश की आज़ादी के लिए लड़ते थे उनको उस जेल में डाल दिया जाता था। तो दोस्तों, यहाँ से कहानी शुरू होती है वीडी सावरकर को एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर प्रूफ करने की। मैं आपको बता दूं, 1911 से 1918 तक वीडी सावरकर ने अंग्रेजों से 5 बार दया याचिका की अपील की, लेकिन उनकी ये अपील हर बार खारिज कर दी गई। अब कुछ लोगों का मानना ये है कि वीडी सावरकर इतने ज़्यादा डरपोक थे या वो अंग्रेजों से इतना डर गए थे कि उन्होंने अपने लिए दया लिखना शुरू कर दी। उन्होंने अपने लेटरों पे लिखना शुरू कर दिया कि हम तो अंग्रेजों के गुलाम हैं। तो ये सब बातें बिल्कुल ही झूठ है। दया याचिका एक कानूनी उपकरण है जिसका प्रयोग करके आप जेल से बाहर निकल सकते हैं। तो उसी का प्रयोग करते हुए वीडी सावरकर ने दया याचिका 1921 में महात्मा गांधी के कहने पर एक अंतिम बार वीडी सावरकर ने दया याचिका लिखी और उनकी ये दया याचिका इस बार एक्सेप्ट कर ली गई। दया याचिका लिखने का कारण उनका यही था कि उनको पता था कि अगर वो उस जेल के अंदर रहेंगे तो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे और अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जेल से बाहर निकलने का एक ही तरीका था, वो था दया याचिका। सावरकर ने अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी प्रकार की तलवार का यूज नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ अपनी कलम चलाई थी और इस कलम को चलाते हुए ही उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 और हिंदी में इसका नाम 1857 का स्वतंत्र समर था। इस किताब ने जितने भी क्रांतिकारी थे उनके लिए प्रेरणा का काम किया। साथ ही उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। साथ ही उन्होंने अंडमान की जेल की दीवारों पर 6000 कविताएं लिखी। 1857 की क्रांति को वीडी सावरकर ने ही सबसे पहले आजादी की पहली लड़ाई कहा। वीडी सावरकर ने एक बुक लिखी जिसका नाम था हिंदुत्व। इस बुक को कंट्रोवर्शियल मानकर ये कहा जाता है कि वीडी सावरकर सांप्रदायिक दंगे फैलाना चाहते थे और सांप्रदायिक तरीके से चीजों को देखते थे, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। इस किताब में वीडी सावरकर ने जाति प्रथा का विरोध किया है, साथ ही हिंदू धर्म में फैली छुआछूत जैसी बहुत ही गंदी कुरीतियों को खत्म करने की भी बात की। क्यों हम भुला देते हैं कि वीडी सावरकर ने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए कितनी प्रताड़ना झेली है। काला पानी की सजा आप सोचिए, आप झेल सकते हैं?
आज की डेट में कौन झेल सकता है बताइए। आज की डेट में अगर आपसे आपका फोन ले लिया जाए और आपको बोला जाए कि पूरे दिन एक कमरे में बैठे रहो बिना फोन के, भी आपके लिए वही काला पानी की सजा हो जाएगी। वीडी सावरकर को एक ऐसी जेल में रखा गया जहां 11-11 फुट लंबी दीवारें होती थी और 22-22 घंटे तक एक रूम में खाली बैठे रहना होता था, और जिस रूम में ना ही कोई किसी भी तरीके की सन की रोशनी आ सकती है, सिर्फ एक ऊपर एक छोटी सी विंडो बना दी जाती थी जो कि काफ़ी ऊंची होती थी, और वहां से ही थोड़ी बहुत सन की रोशनी आ गई तो बस उतना ही चलता था। अब आते हैं अपने फोर्थ टॉपिक में, जिसमें मैंने आपको कहा था हाल ही में डीयू में सावरकर को पढ़ाए जाने को लेकर विवाद हो रहा है। ये विवाद क्या है? डीयू के राजनीतिक विभाग ने सावरकर को पढ़ाए जाने के लिए एक प्रस्ताव रखा है और एकेडमिक काउंसिल ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। इसी को लेकर के वहाँ के छात्र विवाद कर रहे हैं। अब इन आधे अधूरे ज्ञान वाले छात्रों को कोई बताए कि पूरी बात है क्या, आप खुद ही सुन लीजिए। सावरकर ने इस देश के लिए बहुत त्याग किया है, अननेसेसरी उनके नाम को विवादों में न घसीटा जाए, वो बेहतर है। महात्मा गांधी को चौथे सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, अंबेडकर जी को 5वें सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा और छठे सेमेस्टर में सावरकर जी को पढ़ाया जाएगा। ये ऑप्शनल पेपर्स हैं, जो बच्चा पढ़ना चाहेगा वो पढ़ेगा, ये कंपलसरी पेपर्स नहीं है। लेकिन जो मॉडर्न इंडियन थिंकर्स हैं उसमें गांधी और अंबेडकर को बाकी पेपर्स में भी पढ़ाया जाता है। अब आप सोचिए कि हमारा देश कितना ज्यादा खुदगर्ज है कि सावरकर के इतने ज्यादा सैक्रिफाइसेस अपने देश के लिए किए जाने के बावजूद आप उन्हें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ना पसंद नहीं कर रहे। दोस्तों, सावरकर इतने महान व्यक्ति थे, उनके लिए 5-6 मिनट की वीडियो बहुत ही कम है। अगर हम उनके जीवन से जुड़ी और ज़्यादा बातें करेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा, पर ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी जो आप सबको पता होनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।